हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोर सीजी क्लासेस। आज हम कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, के टी शाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। का सही आंसर है आपका सी, के टी शाह। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। प्रोफेसर के टी शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा, मिजोरम। तो इसका सही आंसर है आपका सी, गोवा। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं? तो इसका ऑप्शन है वी गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर के आर नारायण। तो इसका सही आंसर है आपका ए, वी गिरी। वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक था। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर है आपका ए, राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका ऑप्शन है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग सभा का, राष्ट्रपति विकास परिषद का। इसका सही आंसर है आपका ए, राष्ट्रसभा का। संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत में उपराष्ट्रपति के बाद भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? तो इसका ऑप्शन है एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर है आपका सी, चंद्रशेखर। एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के समय में राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। वे 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो इसका ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली। तो इसका सही आंसर है आपका ए, उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है आपका डी, राजस्थान। अनुच्छेद 168(1) के अनुसार वर्तमान में भारत के 7 राज्यों जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विधान परिषद है
किंतु राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, तो इसका ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, पद्माजा नायडू, सरला ग्रेवाल। तो इसका सही आंसर है आपका बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य है, तो इसका ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आपका सी, राजस्थान। राजस्थान पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला प्रथम राज्य है, जहां 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में पंचायती राज का प्रारंभ किया। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना।